बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात औलिया अल्लाह विसाल के बाद ज़िंदा रहते हैं या नहीं? अगर ज़िंदा रहते हैं तो कोई दलील क़ती उनकी हयात अबदी पर है या नहीं? यानी हमेशा उनकी ज़िंदगी है, इस पर कोई क़ती दलील है या नहीं? और अगर नहीं ज़िंदा रहते तो उस पर कोई बुरहान क़ाती है या नहीं? यानी उस पर कोई बुरहान दलील क़ती है या नहीं कि वो ज़िंदा नहीं है? सवाल भी करने वाले ने कमाल ही किया है। इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह अहमद रज़ा हाफ़िज़ बरेलवी रहमहुल्लाह ताला अलैह ने कलम उठाया और बारगाह मुस्तफ़ी में पहुँचाया, बारगाह मुस्तफ़ी में पहुँचाया। सुभान अल्लाह। आहले सुन्नत का मज़हब ये है कि रूह इंसानी मरने के बाद भी ज़िंदा रहती है। क्या आहले सुन्नत का मज़हब ये है कि इंसानी रूह मौत के बाद भी ज़िंदा रहती है। मौत बदन के लिए, मौत किसके लिए? रूह के लिए नहीं। इन्नमा खुलिक़तुम लिल आबादी, इन्नमा खुलिक़तुम, ये शुरू सुदूर में मौजूद है कि रूह जो है ये अबद के लिए पैदा की और तुम्हें अबद के लिए पैदा किया गया, तुम्हें अबद के लिए, यानी तुम हमेशा रहने के लिए बनाए गए हो। तो वो जो हमेशा रहने के लिए बनाए गए वो क्या है? रूह। तो रूह की खिलकत हमेशा रहने के लिए पहले नहीं थी तो फना, लेकिन बनाई तो अब उसके बाद ये नहीं कि ख़त्म हो जाएगी, मौत आ जाएगी, नहीं, रूह हमेशा रहेगी। तो बदन को क्या आएगी? मौत। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शरह सुदूर में बाद आइमा किराम से नकल फरमाते हैं कि किसी ने उनके सामने मौत रूह का जिक्र किया। किसी ने कहा कि रूह मर जाती है, रूह, तो आपने कहा सुबहान अल्लाह। आपने कहा सुबहान अल्लाह, हाज़ा कौलु अहलिल बिदअ। क्या कहा? सुबहान अल्लाह यहाँ ताज्जुब पे बोला गया, किस पे? ठीक है ना, कि बात बंदे बात ऐसी कर देने तो कहना सुबहान अल्लाह, पढ़ते कुर्बान जाइए पढ़ते। तो आपने कहा सुबहान अल्लाह, ये तो बिदअतियों का कौल है, ये तो बदमज़हब का कौल है कि रूह जो है उसे मौत आती है। पर इसका सुन्नियों का नहीं, बिदअतियों का, बदमज़हबों का कौल है कि रूह को मौत आती है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कुल्लु, तो कुल्लु नफ्स में नफ्स है, हर नफ्स मौत को चखने वाली है। क्या? मौत को चखने वाली है। मौत जब तक वाक़ई ना हुई, मौत जब तक वाक़ई ना हुई, मादूम का मज़ा कहाँ से आया? मौत, देखो, मौत, सुनो फिर, मौत जब तक वाक़ई ना हुई, जब मौत वाक़ई नहीं हुई तो मादूम, तो जो चीज़ है ही नहीं उसका मज़ा कहाँ से आया? उसका मज़ा। और जब वाक़ई हुई, जब वाक़ई, अगर रूह मर जाए तो मौत का मज़ा कौन चखे? हम नहीं समझ आई। देखो, मौत जब तक वाक़ई ना हुई, मौत, तो जो चीज़ मौजूद नहीं उसका मज़ा कहाँ से आएगा? उसका मज़ा कहाँ से आएगा? दूसरी बात यह है कि जब वाक़ई होगी मौत तो फिर मज़ा क्यों आएगा? अगर रूह भी मर गई, जिस्म भी गया, तो ज़ायका किसको आएगा? अब समझो मसला। आला हज़रत है, आला कहते जब मौत वाक़ई नहीं हुई, मौत, फिर तो मादूम चीज़ का मज़ा तो नहीं आएगा ना। मौत वाक़ई होगी तो मादूम है, फिर गई ना, तो फिर मज़ा आएगा। और जब वाक़ई हुई तो अगर रूह मर जाए, रूह मर जाए तो मौत का मज़ा कौन चखेगा? तलबा मदा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो यही आयत बता रही है कि जिस्म को मौत आती है, रूह उसका मज़ा चखती है, रूह मज़ा चखती है। अलग बात है कि मज़े भी मुख्तलिफ होती हैं, मज़े भी
मुख्तलिफ होती हैं। कि मैं मिसाल देता हूँ ना कि बंदा वो छोटा गोश्त खाता है, उसका अपना मज़ा है, उसका बड़ा खाता है, उसका अपना मज़ा है, सेब खाएगा अपना मज़ा है, जायका अपना अपना। एक एक बंदे ने अमाल ही पूरे किए हैं तो उसने भी तो चखना है ना। एक बंदे ने अच्छे अमल किए हैं, उसका जायका और होगा उसका। लेकिन कुछ जायका चखने वाली होगी तो जायका होगा ना। तो रफ़मता कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखने वाली है। तो ये पता चला कि जिस्म को मौत आएगी और रूह उसको चखेगी। रूह और चखना फिर मकामात के एतबार से है कि जिनका मकाम बुलंदो बाला है उनका क्या हालत है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उनके विसाल का वक्त करीब आया तो बेगम साहिबा परेशान की, उन्होंने जब कहा ना हाय इस तरह का लफ्ज़ बोला तो उन्होंने कहा, आपने कहा नहीं ये तो खुशी का वक्त है। क्या कहा? ये परेशानी का वक्त नहीं, ये तो मौत की मेहरबानी है कि अभी आना है और यार से मिलाना, यार से पातारा बाहू। कहा खुशी है, क्या है? इतनी देर की जुदाई थी, ये एक पुल है जिससे करार सुना तो आमिना के लाल से जा मिलना। ठीक है, तो अब जो बात कर रही हूँ मैं, अगर रूह मर जाए तो मौत का मज़ा कौन चखे? तो पता चला कि जिस्म को मौत आती है और कुरान की आयत बताती है कि रूह चखती है। रूह तो रूह जिंदा है, रूह जिंदा है। क्यों? ये अहले सुन्नत जमात का इजमा और सही हदीसों की तसरीह है। अहले सुन्नत का इजमा भी है और सही हदीसों की तसरीह, यानी सही हदीसों में ये वाज़ेह तौर पर आया है कि हर मैयत अपनी कब्र पर आने वालों को देखता और उसका कलाम सुनता है। मौत के बाद सुनना, मौत के बाद देखना, मौत के बाद जानना, मौत के बाद इदराक, सब बदस्तूर बाकी रहते हैं ये सारे, बल्कि पहले से भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बताओ ये जिस्म की सिफतें हैं या रूह की हैं? किसकी हैं? रूह की। तो ये सिफतें रूह की थी और रूह अब भी जिंदा है। पहले बदन में कैद थी और अब इस कैद से आज़ाद है। अब इस